अगर युद्ध में आप है, आप पीछे नहीं जा सकते। हालेलुया। कोई भी पीछे नहीं जाते अगर युद्ध में आप आ चुके हैं। परमेश्वर कहता है लूका 9 अध्याय वचन 62 पढ़िएगा और इस पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा और क्या कहा? जो कोई अपना हाथ जो कोई आप कोई भी हो सकते हैं। आप एक चर्च के एल्डर हो सकते हैं, चर्च के पास्टर हो सकते हैं, चर्च के विश्वासी हो सकते हैं, अभी चर्च में ज्वाइन किए हुए हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आप। हालेलुया। यहाँ पर कोई एक पास्टर के लिए नहीं कहा गया है, कोई दास अपने जीवन को सौंप दिया है अभिषेक पाकर, उसके लिए खाली नहीं कहा गया है। कहा जो कोई, यदि आपने एक छोटा सा निर्णय भी लिया है, मुझे यीशु मसीह के राज्य में जीना है, उसके लिए भी यह वचन है, कहता है जो कोई, पढ़िएगा, अपना हाथ जो हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। कई लोगों, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक बार फुटबॉल का, उसमें मेसी की फुटबॉल टीम और रोनाल्डो की फुटबॉल टीम दोनों सामना सामनी था, आमना सामना। फुटबॉल के मैच में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं और दोनों टीम सामने सामने थे और दोनों तरफ भयानक खिलाड़ी था। एक तरफ रोनाल्डो था, एक तरफ मेसी था, दोनों वर्ल्ड का नंबर, दोनों वर्ल्ड का नंबर। और इस मैच के दौरान जो है एक गोल से मेसी की टीम जीत जाती है, एक गोल से, और रोनाल्डो उस गेम को हारता है। और बहुत उसके अंदर के जानकार कहते वो बहुत फुट के रो जाता है अपने एकांत स्थान में, और वो जानता था ये मैच हम क्यों हारे। हालेलुया। क्योंकि उसके टीम में ही कुछ लोग जो दिल से कि रोनाल्डो वर्ल्ड चैंपियन बन जाए या रोनाल्डो का बहुत नाम हो जाए, उसकी टीम में से ही कुछ लोग दिल से नहीं चाहते थे, आत्मा में नहीं खेल रहे थे और सही पासिंग नहीं दे रहे थे। और इस बार एक व्यक्ति की गलती, एक व्यक्ति की पूरा समर्पण नहीं होना पूरे टीम को हरा देता है। हालेलुया। पूरे टीम को। हम एक युद्ध में है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई प्रधानों से है, आकाश की सेनाओं से है। हमारा विरोधी वो पूरे फौज लेके खड़ा है और हम युद्ध के दौरान कहे कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद नहीं आ रहा, ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, वो मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, वो ये हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, वो आगे होगा, उसी को वर्ल्ड हाथ में थमाएगा वर्ल्ड कप, तो हमारे ऊपर कैमरा कम आ रहा है। बहुत सारी बातें ये एक पूरे टीम को हराती है। हमारे लिए परमेश्वर लाखों लोगों को बचाना है, करोड़ों को बचाना है। किसकी क्या प्रॉब्लम है, किसकी क्या कहानी, कैसे किस आत्मा को फेर के लाना, कहां पर क्या रणनीति होगा, कहां पर कैसी गवाही पर उसको खड़ा करना है, कहां पर किस वाहन को खड़ा करना है गवाही के लिए, किसको प्रचार के लिए खड़ा, सब परमेश्वर ने तय रखा है। उस बीच में कोई भी लड़ाई में अगर कहे मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रहा है, मुझे ये काम मैं दिल से नहीं कर रहा, वो लड़ाई हम लोग हार जाएंगे। वो लड़ाई हम लोग पूरी संभावना है, क्योंकि लड़ाई पूरा युद्ध सारे सेना के ना लड़ने से नहीं हारता कोई इंसान। राजा का सारा सेना लड़े कोई युद्ध नहीं हारेगा, पर एक व्यक्ति यदि उसके युद्ध का रणनीतिकार भेदी हो जाए, यानी कि उसके साथ छल कर जाए। 11 खिलाड़ी में से 10 खिलाड़ी अच्छा खेल रहे थे रोनाल्डो के साथ, 10 खिलाड़ी, लेकिन एक खिलाड़ी जो अंदर से जेलिस शायद होगा, उसको पता नहीं, वो सही से अपना पूरा नहीं दे रहे थे, पूरा अपना जो सीखा है स्केल को, फुटबॉल को पासिंग देने का, वो नहीं दे पा रहे थे। जानबूझ के वो टाइमिंग को कुछ सेकेंड लेट कर रहे थे, जानबूझ के बॉल को वो पैर से छोड़ दे रहे थे, जिसके कारण वो मैच हारे। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर ने आपको अगर हल पर हाथ रखने दिया है,
अब आधा खेत जोत चुके हैं, उसके बाद यदि आप मन से कहेंगे कि नहीं मुझे खेत को जोतना ही नहीं चाहिए था, तो आपका पहला जानते क्या होगा? जब चलता है, मैं देखा हूं, हल का जोतने वाला सीधा लाइन जोतता है, सीधा लाइन, बगल में जो लाइन पड़ा था उसी के बगल में वो हल का दूसरा फाल को डालेगा। क्या एक लाइन यहाँ एक लाइन यहाँ डालता है? एक लाइन जहां पड़ गया उसी के बगल में दूसरा लाइन हल के फाल को वहीं रखेगा। वो जब उसका मन चढ़ जाएगा तो उसका हल का फाल ऐसे से, है ना? इसलिए बिहार में कहावत है, मालिक के लोग घर दाएं बाएं हाथ। कहावत है कि आपके ऊपर अगर आपका मन चढ़ गया, आप अपने मालिक से भय नहीं मानते हैं, उस परमेश्वर से भय नहीं मानते, तो आपका हाल क्या होगा? इधर उधर चलेगा। आप उछल के इस खेत को आधा जोत के दूसरे खेत में नहीं जा सकते, ना अपना खेत जोताएगा ना उसका खेत जोताएगा। हालेलुया। इसलिए एक वचन मेरे साथ देखिएगा, वचन यूहन्ना 15 अध्याय में उसका वचन 16 में क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, हालेलुया, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। उस वचन को निकाले, पढ़ेगा जरा कोई एक जन फिर से। मैं चाहता हूं उस वचन के ऊपर फोकस करे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और ताकि तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। अब इत्तेफाक से यहां नहीं है, आपको मैं पहले ही कहा था 31 तारीख को रात को ही परमेश्वर ने कहा है सबको आग बनाना है, सब लोग तुम्हारे वचन पर चल। हमको मालूम है जब वचन की खराई का प्रचार होगा तो लोग घटेगा धीरे धीरे, क्योंकि लोग खरा वचन सह नहीं सकते। खरा वचन सहने के लिए आत्मा में भरा होना जरूरी है। केवल चंगाई की बातें और आशीष की बातें मैं करूंगा तो तुरंत हाउसफुल हो जाएगा, लेकिन मैं अगर अंदर बदलाव की बातें करूंगा, खराई की बातें करूंगा, तो केवल मेरा ही नहीं दुनिया का हर चर्च घटता है। आप जब केवल आशीषों की बातें करते रहिए, केवल आशीष आशीष आशीष, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, पर उसके मिलने के लिए, उस चीज को पाने के लिए आपको कितना पवित्र होना होगा, कितना परमेश्वर के वचन पर चलना होगा, कितना जीवन में खराई लाना होगा, उसकी अगर आप बातें करना बंद कर दीजिए, सब ठीक है, तब तो सब। हालेलुया। क्या लिखा है? तुमको मैंने चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, और मैंने ठहराया कि तुम फल लाओ। आप युद्ध में है, 10 खिलाड़ी अच्छा खेल रहा था, मैंने कहानी में बताया। ये बातें ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है, पर ये अंदर की बातें हैं, अंदर की बातें हैं। एक आदमी के गलत खेलने के कारण, एक आदमी के डिले करने के कारण पूरा टीम हार गया, और केवल वही नहीं हारा जो खराब खेल रहा था, पूरा टीम का हार माना गया। हालेलुया। मैं आज अगर कमजोर पड़ जाऊं, मैं सेवकाई में अपने आप को समेट लूं कि नहीं भाई मुझे केवल अपना जीवन को देखना, पवित्र रहना है, रोज प्रार्थना करना, रोज फास्टिंग करना है, केवल हम थोड़ी हारेंगे, पूरा कलीसिया हारेंगे। हालेलुया। लोग, परमेश्वर खुद आपसे सवाल करेगा, तुम्हारे पास इतना अच्छा पास्टर दिए थे जो बोझ के साथ काम करता था, दौड़ता था, लोगों के पास जाता था, तुम लोगों ने उसका साथ क्यों नहीं दिया? इसलिए याद रखिए, परमेश्वर आपको चुना है एक विशेष योजना के लिए। हालेलुया। और जब चुना है तो याद रखिए आप के ऊपर भरोसा भी किया है। आप कप्तान अगर है और कप्तान के साथ युद्ध में खड़े हैं, आप लोग एक फिल्म का मुझे एक सीन याद आता है। मैं उस फिल्म देखता था, तो मैं बहुत सालों से फिल्म नहीं देखा हूँ, मुझे लगता है कि 20 साल हो गया होगा। 20 साल में मैं एक फिल्म देखा हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से 20 साल में मैं एक फिल्म देखा हूँ, लेकिन मुझे एक फिल्म का याद है। बहुत पहले मैं एक बॉर्डर फिल्म में सुनील, क्या नाम था उस हीरो का, नाम भी भूल जाता हूँ आजकल, सनी देओल। और सुनो, युद्ध के दौरान अपने सिपाहियों को बता, सुनो यदि कोई युद्ध छोड़कर भागे मैं उसे गोली मार दूंगा। क्या करूंगा? गोली मार दूंगा। और सिपाहियों को बोलता है कोई भी भागे उसे गोली मार दो, मेरा आदेश है। अगर मैं भी भागूं तो मुझे भी गोली मार देना। हालेलुया। क्यों बोला था जानते हैं? एक डरपोक सिपाही कारण पूरा सेना डर जाता है। एक व्यक्ति कारण पूरा फौज डर जाएगा युद्ध के दौरान, चाहे उसमें सूरवीर क्यों ना हो,
अच्छा तलवार चलाने वाला क्यों ना हो, अच्छा हथियार लेके कोई क्यों ना खड़ा हो, पूरा सेनापति समेत डर जाएगा। डरपोक राजा भी अगर अरेस्ट हो जाता है ना, डरपोक राजा भी, तो पूरा सेना युद्ध छोड़ के भाग जाता है कि मेरा राजा अरेस्ट हो गया। हकीकत होता है, जबकि राजा के दम पर युद्ध नहीं जीता जाता है, वहां सेनापति होते हैं जोश से भरने वाले आवाज में, तलवार चलाने वाले, खतरनाक तलवार चलाने वाले, राजा से भी अच्छा सब युद्ध लड़ने के टाइम। लेकिन राजा केवल अरेस्ट हो जाए तो पूरा फौज भाग जाता तलवार छोड़ के। इसीलिए याद रखिएगा, अगर मैं कमजोर पड़ा तो आप पूरी कलीसिया कमजोर हो जाएंगे। और शैतान बहुत भयानक हमला किया है इस कलीसिया पर, और किसी पर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां अद्भुत योजना बनाएगा बड़े काम के लिए, वहां हमला जरूर होगा। याद रखिए, हमला जरूर होगा। लोगों के अंदर कई तरह के विचारों को शैतान डाल रहा है विरोध में मेरे जाने के लिए, कलीसिया के विरोध में जाने के लिए, बहुत सारी बातों को। इसको ध्यान रखिएगा, चौकसी रखिएगा कि ये लड़ाई केवल मेरा नहीं है। हालेलुया।